अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुशरास कोचिंग। मैं हूँ बुशरा और आज हम लोग एक न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे और वो न्यू कोर्स का नाम है ग्रुप थ्योरी। तो जो लोग मैथ पढ़ रहे हैं ज़ाहिरी बात है उनको पता होगा कि ग्रुप थ्योरी भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना, मैथ्स के रिलेटेड। तो ये है असल में, ये जो ग्रुप थ्योरी है, ये जो बीएस मैथ्स एमएस कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर कर रहे हैं और बीएससी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कोर्स जो है, ये मैं 4th सेमेस्टर का कोर्स पढ़ा रही हूँ जो कि बीएस मैथ्स का होता है, ठीक है। जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं, जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आज तो खैर इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन करते हैं ग्रुप थ्योरी की। सबसे पहले हमें जो छोटी मोटी चीज़ें जो जाननी होगी ग्रुप थ्योरी में, आज हम लोग वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे देखे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है, तो आज हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप थ्योरी में आती है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन असल में है क्या? देखिए, बाइनरी ऑपरेशन सिंपल है। क्या होता है इसमें कि हम लोग इसमें दो सेट लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे, अगर आप सिंपली मैं बताऊं आपको, तो हमारे पास क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन में, मिसाल के तौर पे ले लें कि हम लोग अगर 2 और 2 को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आती है। तो इसी तरह 2 और 2 तो हमारे पास क्या है, डिजिट्स हैं, ठीक है, नंबर हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग सेट लेते हैं, दो सेट लेते हैं, उस पे दो ऑपरेशन होते हैं हमारे पास इसमें। एक होता है प्रोडक्ट का ऑपरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में जो हैश और स्टार होता है ना, तो वो जो स्टार वाली होती है ना, देखो वो कैसी होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है और एक है हमारे पास प्लस, यानी एडिशन की ऑपरेशन, ठीक है। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन और फिर डिस्कस करते हैं ये है क्या असल में। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन है, कहते हैं लेट एक्स एंड वाई बी द टू गिवन सेट, देन अ बाइनरी ऑपरेशन। देखें, वो प्रोडक्ट की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। स्टार, स्टार भी बोल सकते हैं इसको। स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स स्टार एक्स इनटू वाई सच दैट, ये जो पहले स्टार लिया हुआ है, फिर दो एलिमेंट्स लिए हुए हैं, ठीक है ना, x1 x2, और ये किसको बिलोंग करेंगे, ये सेट x को बिलोंग करेंगे, ठीक है। फिर क्या होती है, इक्वल है हमारे पास। अब जब हम इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह होगा, ये जो हमारे पास स्टार है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो देखें, x1 स्टार x2 जो कि बिलोंग करता है y को, हमने y में लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो x, दोनों x हैं, ये हमारे पास किसके एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास x के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। हमने दो सेट लिए, ठीक है, उन पे हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब यहाँ पर आगे भी पढ़ते हैं, कहते हैं द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इसको हम स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टार, और या फिर प्रोडक्ट भी बोल दो आप। तो स्टार इज कॉल्ड अ क्लोज बाइनरी ऑपरेशन इफ x1 स्टार x2 बिलोंग्स टू x फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू x, ठीक है। तो ये क्या बिलोंग, मतलब ये हमने ये x सेट है ना, इसके एलिमेंट्स ले लिया x1 x2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास स्टार है, इसको हम लोग क्लोज बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं। तो इन दिस केस वी से दैट स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन इन एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी सी एग्जांपल थी, हमने समझ ली कि क्या होता है। अब आगे रीड आउट करते हैं है क्या हमारे पास। कहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारे पास एडिशन भी होता है। तो एडिशन को बस प्लस से हम लोग करते हैं, वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास, नेचुरल नंबर में और रियल नंबर में, और हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर्स में ये होते हैं। अच्छा, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि हम लोग किस किस में एडिशन कर सकते हैं, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, और किस किस में हम लोग प्रोडक्ट का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे पास बहुत ही सिंपल जो ग्रुप थ्योरी के थ्योरम्स होंगे उनमें यूज़ होगा, ताकि हमें पता हो कि वो क्या है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट एन, हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर क्या है, 1 लिया हुआ है, ओमेगा लिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर लिया हुआ है। ये बस एक सिंपल सी क्या बोले इसको, एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स अ बाइनरी ऑपरेशन इज अ सेट ए is an operation which combines two element of A and produce a single element of same set। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें हम लोग दो सेट लेते हैं, ठीक है, उस पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन या फिर प्रोडक्ट हो या फिर एडिशन हो, उस पर अप्लाई करते हैं, उससे हमारे पास सिंगल एक वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, देखें,
ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अभी आप याद कर लें। ये याद करेंगे तो हमारे पास जो आगे थ्योरम्स आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्शन वाले, ग्रुप थ्योरी के इंट्रोडक्शन के थ्योरम्स होंगे, उनमें बहुत ही काम आएगा और आगे भी ऑब्वियसली काम आएगा। और हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, अच्छा बाकी बातें छोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, बातों बातों में आपको बताना भूल गई कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं मैथ्स का। और जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो न्यू वीडियो मैं ग्रुप थ्योरी की अपलोड कर रही हूँ ये कैसी है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या होता है, इसमें जितने एलिमेंट्स हमारे पास एक सेट में होते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में होते हैं, उन एलिमेंट्स की नंबरिंग होती है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमें डेफिनेशन क्या बोलती है। द नंबर ऑफ अ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो देखो, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्डर कहेंगे उसका, ठीक है। तो अगर कहीं आ गया कि इसका ऑर्डर क्या है, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, तो देख लो उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं और जितने भी एलिमेंट्स हो बता दो भाई इतने ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज़ डिनोटेड बाय। अच्छा, ऑर्डर को किस तरह डिनोट किया जाता है, तो देखो ये दो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट डालते हैं ना, तो उस तरह हम लोग जो भी हो, यहाँ पर जी हो, एफ हो, कुछ भी हो, एच हो, के हो, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, दो एब्सोल्यूट में बंद कर देंगे। इसको हम लोग क्या प्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट करते हैं। फिर अगर हमारे पास दूसरा तरीका है, वो क्या होता है, हम लोग ऑर्डर का जो ओ है वो यहाँ पर लिख देंगे और इसको क्लोज ब्रैकेट्स में कर देंगे जी को। तो यहाँ पे जी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस हो गई इनकी ऑर्डर ऑफ ग्रुप की, कि उसको किस तरह प्रेजेंट करेंगे। ये भी याद रखिएगा, हर जगह लिखा नहीं होगा कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइंड करें, कोई ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। फिर इसकी एग्जाम्पल करते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैसा होगा। यहाँ पर तो पता चल गया, ज़ाहिर बात है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमेशा ना जो भी चीज़ आपको न्यू जाननी हो उसकी पहले एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है, क्योंकि कभी भी डेफिनेशन से सब कुछ पता नहीं चलता, सही है। तो यहाँ पर मैंने इसकी एग्जाम्पल लिख दी है। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक ग्रुप जी लिया हुआ है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक 1 है एक -1 है। तो जाहिर बात है हमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइंड करना है और डेफिनेशन हमें क्या कहती है, जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप में होंगे वो ऑर्डर होगा। तो इसमें कितने हैं, 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। मैंने लिख दिया 2 है। अब अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो देखें, एक और एग्जाम्पल मैंने जी ग्रुप की ली हुई है। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, तो 1 2 3 4 है। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 4 बनेगा। ये रहा 4। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही ईजी है, समझ आ गया होगा। तो ये था ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप था ना, अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी पढ़ेंगे। तो देखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसा होता है, इसमें कौन से ऑर्डर पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है हम लोग वो बताते हैं। अब देखो बोलोगे भाई ये कैसा है कि कौन से ऑर्डर पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, तो चलते हैं रीड करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। कहते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, अ पॉजिटिव इंटीजर n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। फिर कहते हैं इफ़ a की पावर n हमारे पास आइडेंटिटी दे, तो ये जो n है ये हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। फिर एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, कहते हैं इफ़ g इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर अब एक हमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल हमने लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल है। जी है, ठीक है ना, इसमें मैंने क्या लिया हुआ है, 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, एक 1 लिया है, एक ओमेगा लिया हुआ है, एक ओमेगा स्क्वायर लिया हुआ है। तो अब क्या है, हमें दिखाना होगा इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, अगर हम लोग 1 की बात करें तो 1 का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये 1 नंबर पे पड़ा हुआ है। अगर हम लोग ओमेगा की बात करें तो ये ओमेगा क्या है, 2 नंबर पे पड़ा हुआ है, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा, एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो इसके ऑर्डर क्या होगा एलिमेंट का, वो होगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया। देखो अब ये तो अगर समझ नहीं आई तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने बोला 4 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर 4 हो गया, लेकिन ये तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात की गई है ना। एलिमेंट की ऑर्डर की बात की जाए तो अगर आपसे पूछे कि इसमें ना -1 का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सेकंड ऑर्डर है, ये सेकंड नंबर पे पड़ा हुआ है ना। और अगर आपको बोले ओमेगा का ऑर्डर क्या है तो वो थर्ड है, क्यों, 1 2 3 ये थर्ड पे पड़ा हुआ है, तो ये इसका थर्ड ऑर्डर हो गया।
सही है, सिंपल सा। अच्छा यहाँ पे नोट है, एक मैंने नोट लिखा हुआ है, कहते हैं द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जो भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगी उसका ग्रुप 1 होगा, क्योंकि हमेशा आइडेंटिटी जो होती है ना वो नंबर 1 पे लिखी जाती है। हमारे पास ग्रुप थ्योरी में आइडेंटिटी क्या होती है, 3 तरह की आइडेंटिटी होती है। एक तो होता है 0, एक होता है 1, एक होता है ई। ठीक है, तो ये जहाँ भी आ जाए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। वो बात बाद में करेंगे कि ये कब आइडेंटिटी, ये किस चीज़ में आइडेंटिटी होती है, ये किस चीज़ में होती है और ये किस चीज़ में होती है। ठीक है, इसको आगे हम लोग थ्योरम्स में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अच्छा यहाँ पर एक और लाइन है, एंड द ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग टू जी एंड इट्स इनवर्स ए इनवर्स आर सेम। तो जब भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए होगा या फिर ए इनवर्स होगा तो उसका भी सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इसकी बात। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं हमारे पीरियोडिक ग्रुप की। पीरियोडिक ग्रुप क्या होते हैं, रीड करते हैं। अ ग्रुप ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो जो भी ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट फाइनाइट होंगे उनका ऑर्डर जो होता है वो भी फाइनाइट होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है, देखो फाइनाइट ऑर्डर कब होगा एलिमेंट का, जब हमारे पास ग्रुप फाइनाइट होगा। तो अब अगर एक ग्रुप यहाँ पर जैसे हम लोग जी ले लें, ठीक है ना, अब अगर हमारे पास ये ग्रुप है 1, 2 एंड सो ऑन, तो भाई जब ये फाइनाइट ही नहीं है तो इसका फिर हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर किस तरह फाइनाइट आएगा, नहीं आएगा ना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ये नहीं होगा हमारे पास। अगर हम लोग बात करें जी की, तो ये हमारे पास क्या है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर है। तो देखो ये फाइनाइट है ना, तो अगर हम लोग इसका ऑर्डर निकालेंगे तो वो भी फाइनाइट ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास अब हमें पीरियोडिक ग्रुप दे सकता है। ठीक है, ये नहीं दे सकता, ये तो खुद ही फाइनाइट नहीं है ना। तो जब इसका ग्रुप ही फाइनाइट नहीं है तो इसका ऑर्डर भी फाइनाइट नहीं होगा, इसके एलिमेंट भी फाइनाइट नहीं होंगे, वो तो चलते जाएंगे। तो इस वजह से ये हमारे पास पीरियोडिक ग्रुप में नहीं आएगा। फिर हमारे पास कहते हैं ए पीरियोडिक ग्रुप। वो क्या होता है, अ ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट हैज़ फाइनाइट ऑर्डर। तो कहते हैं कि वो ग्रुप जिसमें हमारे पास हर एलिमेंट के फाइनाइट ऑर्डर हो सिवाय हमारे पास जो है आइडेंटिटी के उसके ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए पीरियोडिक ग्रुप। इसको हम लोग बोल सकते हैं टॉर्जन फ्री भी बोल सकते हैं इसको, लोकली इनफाइनाइट ग्रुप भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ए पीरियोडिक ग्रुप ही बोलते हैं, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी तो मैंने नीचे लिख दिया। फिर है हमारे पास एक मिक्स ग्रुप। तो मिक्स ग्रुप की बात करते हैं, कहते हैं अ ग्रुप हैविंग एलिमेंट बोथ ऑफ फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट ऑर्डर इज कॉल्ड मिक्स ग्रुप। तो जिसमें हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर भी हो और इनफाइनाइट ऑर्डर भी हो, मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब ये है कि एक जो ग्रुप हो वो कंटिन्यूस हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये वाला बताया कि कंटिन्यूस है। तो देखें इसमें क्या फाइनाइट भी है, सही है, इस तरह से फाइनाइट है लेकिन इस तरफ से इनफाइनाइट है, तो ये भी हो सकता है, इसको मिक्स ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप। अब ये कौन सा एलिमेंट होता है देखते हैं। एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। तो कहीं भी अगर हमारे पास आ जाता है कि एक ग्रुप से एलिमेंट लिया हुआ है ए और वो हमारे पास ए स्क्वेयर के इक्वल है, तो उसे हम लोग कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर एक मैंने छोटा सा नोट लिखा हुआ है, ये नोट कर लें आप लोग। कहते हैं द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो जब भी हमारे पास, देखिए हम लोग ये चीज़ आगे पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरम्स में आएगी, तो इस बात को वहाँ पर फिर हम लोग ज़्यादा सही तरीके से समझ सकते हैं। हमारे तो कहते हैं कि हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन सा होता है, जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो वाला होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा एग्जाम्पल बताई गई है कि किस तरह ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। तो कहते हैं लेट ए बी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप देन ए स्क्वेयर इक्वल टू ए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप बोलेंगे कैसे यार, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए कैसे आया। तो देखिए ये इसका एक, हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे, तो ज़ाहिर बात है मैंने बाइनरी ऑपरेशन अभी पढ़ाए, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है इज इक्वल टू ए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, बोथ साइड ए इनवर्स डिवाइड कर देंगे। तो ज़ाहिर बात है अगर ए बिलोंग कर रहा है जी को, ग्रुप जी को, तो इसका इन्वर्स भी तो बिलोंग करेगा ना जी को। ठीक है, एलिमेंट जब बिलोंग करता है ना तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करता है ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, जब ए स्क्वायर हमारे पास ए के इक्वल आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे
ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होती है लेफ़्ट ला। तो क्या क्या यहाँ पर क्या होता है, हम लोग लेफ़्ट साइड, दोनों साइड पे हम लोग लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये लेफ़्ट साइड है इसकी और ये भी लेफ़्ट साइड है इसकी, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सही है। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखो बोथ साइड कर दिया। अब ए स्क्वायर है ना, तो अगर हम लोग 2 का स्क्वायर लिखें तो 2 और 2 भी लिख सकते हैं या फिर 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो मैंने ए और ए लिख दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जब भी हमारे पास आइडेंटिटी और वो एलिमेंट होता है, एलिमेंट और उसका इन्वर्स होता है, तो वो हमें क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। तो अगर मैं लूँ बी और बी इन्वर्स, तो ये हमें पता है क्या देगा, ये हमें देगा आइडेंटिटी। तो ये बात को याद रखें, जब भी हमारे पास कोई एलिमेंट होता है और उसका इन्वर्स भी उसके साथ होता है, तो वो हमें क्या देता है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें और इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, आगे जाके यूज़ करते हैं। तो जब ए इन्वर्स और ए आ गया, तो देखो एलिमेंट भी है, उसका इन्वर्स भी है, तो हम क्या लिख देंगे, हम आइडेंटिटी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। तो ये था हमारा आज के थोड़े बहुत जो इंट्रोडक्शन थे वो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे ग्रुप थ्योरी के कुछ वार्म अप, उसको बोलेंगे हम लोग थ्योरम्स, क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं, ठीक है। उन थ्योरम के साथ मिलेंगे और फिर आगे जाके पूरी ग्रुप थ्योरी के कोर्स को डिस्कस करेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और होप कि ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर देखेंगे। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।